अच्छा जनाब, तो पहले ये बताएं, जो मैंने बोला था वीडियो शेयर की थी वो देख लिए? वीडियो देखी थी लेकिन अपना कल नेट नहीं चल रही थी तो उधर उसे थोड़ा नहीं देख पाया। अच्छा, अब बात ये है कि आप लोग रजिस्टर जो हैं इसमें वो हैं अराउंड 3 से 4 स्टूडेंट जो हैं पास आउट। ठीक है। और हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा जो ये सब्जेक्ट है अनाउंस हुआ है तकरीबन 3 to 4 वीक्स लेट स्टार्ट हुआ है। जी ठीक है। बिल्कुल तो उस चीज़ को भी हमें कवर करना है। तो सही। मैं चाह रहा था कि कुछ यहाँ पे हम सैटरडे संडे को क्लासेस लेंगे और बाकी फिजिकली यूनिवर्सिटी में 1-2 क्लासेस लेंगे वीक में। मतलब फिर हमारा जो क्लास है शायद वेडनेसडे को है ना, टाइम टेबल के हिसाब से। सो सही। मैं तो हम वहाँ पर भी लेंगे और यहाँ पर भी लेंगे। ठीक है। तो फिजिकली तो मुश्किल नहीं होगा क्योंकि हम जॉब कर रहे हैं। अब देखो क्लासेस जो है लेनी तो पड़ेंगी अब, क्योंकि हमें अगर कोर्स कवर करना है तो। सो ऑनलाइन में मसला ये है कि आपके एग्जाम हो सकता है फिजिकल हो, फिर वही वही इशू हो जाए बाद में कि हमने ऑनलाइन पढ़ा था, फिजिकल एग्जाम हो रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि उसमें आए, क्योंकि ऑनलाइन में ना इतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग भी नहीं दे कर पा रहे हैं और शायद तो उस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि हम फिजिकली के कुछ इंटरेक्ट सेशंस लें वहाँ पर। वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स हमारे सेशंस होंगे और हमारा जो मिड टर्म है वो एक्सपेक्टेड है एज पर दी एकेडमिक कैलेंडर 3rd मई से होगा। मगर अभी देखते हैं कि 3rd मई तो मेरे ख्याल में रमज़ान का शायद कोई 20वां रोज़ा होगा। तो पता नहीं पेपर जी स्टार्ट होते हैं भी या नहीं, वो आइडिया नहीं है, या हो भी जाते हैं ऑनलाइन कर लेते हैं, वो मुझे नहीं पता कि क्या होता है बाद में। बट सही। वो हमारे पास ये है। तो तब तक हमारे पास अभी भी 3 वीक्स हैं और आइडियली क्लासेस हो जानी चाहिए 24 ना भी हो तो 15-16 क्लासेस हमारी इजीली हो सकती हैं। ठीक है, 16, 17, 18 तक भी हम कर सकते हैं। तो सर हम अगर इस पर अगर जूम पे जैसे आज सर संडे तो मंडे के दिन आपने रख दी रात के टाइम अपने ट्यूसडे थी थर्सडे इस तरह आप लगातार रख दी एक वीक जो को लगातार होगा। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना वेडनेसडे के दिन ही रख दें ताकि जो पिछला वाला है वो कवर हो जाएगा। तो ये मसला ये है कि जूम पे मिसाल आज मैंने क्लास 11 बजे रखी, तो अभी तक मतलब 3-4 स्टूडेंट्स हैं टोटल मगर सर सिर्फ आप आए। सो ये इशू आ रहा है कि हमारे क्लासेस जो है ना, आप लोग नहीं आ पा रहे। आई डोंट नो कि क्यों इशू आ रहा है, बट ये इशू आ रहा है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि बस डायरेक्ट हम वहीं पे करते हैं। फिजिकल जो आएगा उसके अटेंडेंस लगेगी और बाकी देख लेते हैं। सो अच्छा ठीक है, पहले डिस्कस कर लेते हैं ये तो बातें मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ कि कौन मैं वहाँ पे ना बताता जाऊँगा कि क्या क्या है। आज जो मैं डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ, पहले एक फ्लो ऑफ दी सब्जेक्ट के हमारे सब्जेक्ट का है क्या और उसमें हम क्या क्या प्रोसेस होगा और क्या क्या करना है और ओवरऑल हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसमें एज पर दी जिसको आउट फ्रॉम बेस एजुकेशन जो हमारा है ओबी सिस्टम। तो इस सब्जेक्ट सही का जिस तरह नाम से ही आइडिया होगा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले हम जो सब्जेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें पहले पता होना चाहिए कि डिजिटल सिस्टम्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उनको समझना है और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करना है। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हमें पता चल जाएगा डिजिटल सिस्टम की बेसिक्स क्या हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा इसमें ये होगा। ठीक है। अब उसमें ये क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, फिर उसमें से मजीद क्लासेस डिवाइड कर निकाल दें, फिर उन क्लासेस की बेस पे हम उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, सिग्नल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और ये उनके फिर उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करते हैं और एंड सो ऑन। तो पहला पार्ट हो जाएगा ये। जो सेकंड पार्ट है वो इस सब्जेक्ट में हमारा है टू एनालाइज दी डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्म्स एंड मॉडल टेक्निक्स। अब जब डीएसपी में हम करते हैं, हमें डेटा हमें मिल गई डिजिटल में, तो सेकंड पार्ट हमारा होगा
कि उस चीज को एनालाइज करना, उनमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना। उसके फिर डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उसमें मेजर जो ट्रांसफॉर्म्स होते हैं, जिसमें बड़े फेमस ट्रांसफॉर्म हैं, जेड ट्रांसफॉर्म, जिसकी डीएफटी, डीटीएफटी, एफएफटी, ये सारे ट्रांसफॉर्म जो हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म के डिफरेंट एग्जाम हैं। उनको समझना ये बेसिक्स हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि आज के दौर में जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है, उन सब के प्रोसेसिंग के बैक एंड पे यही प्रोसेस हो रहे होते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारा उसमें ये होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो थर्ड पार्ट है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो है फिल्टर डिजाइन करना। फिल्टर्स के जो दो अकसाम बहुत ब्रॉड कैटेगरी में जो है, एक कहलाता है FIR, दूसरा IR फिल्टर। एक FIR मींस फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स और IR मींस इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। इन फिल्टर डिजाइन, इनको डिजाइन करना, ये ओवरऑल सब्जेक्ट में मैं इसको जो ना समझना है या सीखना है, जो ऑब्जेक्टिव है हमारे। क्लियर है सर? ठीक है। इसमें जो बुक फॉलो करेंगे हम, वो है बहुत ही फेमस बुक है, प्रोकिस की बुक। उस बुक को मैंने शेयर कर दिया है ऑलरेडी आप लोगों को, जो गूगल क्लासरूम का मैंने दिया है, उसमें ये बुक भी शेयर्ड है। उसके अलावा कुछ एडिशनल बुक्स भी शेयर्ड है, और ये बहुत ही बेसिक है, जिसको मतलब हम फॉलो कर रहे होंगे, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग प्रोकिस। और बाकी उसके हिसाब से जो हमारा ये फ्लो है कि किस तरीके से हम चल रहे होंगे और क्या क्या सब्जेक्ट में होंगे। तो आइडियली मिड से पहले हमें जो टॉपिक्स कवर करने हैं, वो क्या कहाँ तक हैं, वो ये हैं। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग इंट्रोडक्शन, जो कि समझो कि आज का क्लास है। क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स सिग्नल्स, ठीक है। उसके बाद फिर आइडियल सैम्पलिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन। जब हम डिस्क्रीट पढ़ेंगे तो फिर आइडिया उसमें आ जाएगा कि कंस्ट्रक्शन होती क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नल, उसमें एक एल्गोरिथम आता है, उसको देखना है, जिसको सैम्पलिंग एल्गोरिथम कहते हैं। फिर एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स। अब ये क्यों उनकी जरूरत पड़ती है? क्योंकि हमारी जो मोस्ट ऑफ से जो रियल सिस्टम होते हैं वो एनालॉग बाय नेचर होते हैं, ठीक है। अब हमारा प्रोसेसर जो है डिजिटल है, तो हमें फिर जरूरत पड़ती है कि एनालॉग डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करें, फिर उसमें प्रोसेस करें, फिर उस डिजिटल डेटा को दोबारा कन्वर्ट करें एनालॉग में। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप हमारा साउंड सिस्टम देख लें। वॉइस जो बाय एनालॉग है। अब इसको हमें प्रोसेस करवाना है फिल्टर्स के थ्रू। डिफरेंट फिल्टर्स आते हैं, जिसमें अक्सर देखिए एक वॉइस जो होता है मेल का फीमेल हो जाता है, किसी का पिच, किसी में इसमें वॉल्यूम बढ़ाना है, या डिफरेंट प्रोसेसिंग बहुत सारी हो सकती है। वो करके दोबारा उस आउटपुट को कन्वर्ट करना स्पीकर के थ्रू उसमें एनालॉग। तो ये इस तरह के एग्जांपल्स, या टेम्परेचर की डेटा रिकॉर्ड करना। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको बाय नेचर एनालॉग है, उसको कन्वर्ट करना है डिजिटल में, वहां पे प्रोसेस किया, फिर दोबारा उसको एनालॉग नेचर में लेके। ये सारे टॉपिक्स इसमें हमें कवर करने हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स, उनके प्रॉपर्टीज, फिर उसके बाद LTI सिस्टम बहुत स्पेशल क्लास है इसका हमारे पास इन डिजिटल सिस्टम्स में। उसके बाद जेड ट्रांसफॉर्म, जो कि स्पेशल डिस्क्रीट प्रोसेसर्स के लिए होता है। ये क्या होता है, ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये सारी चीजें ऑब्वियसली इसी यही पढ़ना है। उसके बाद फोरियर, ये मिड से पहले हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, जिसको हमें एनीहाउ अचीव करना है। यहाँ तक बात क्लियर है असद? जी जी सर, जी सर। अच्छा गुड। तो ये है। अच्छा, प्रोसीजर में क्या होगा, हम असेसमेंट ऑब्वियसली बात है 30 मार्क्स का मिड होगा, और 3 असाइनमेंट 3 क्विजेज हो सकता है। मैं अगले वीक फर्स्ट क्विज दूंगा, और असाइनमेंट जो है आप लोगों को इनिशियली बेसिक असाइनमेंट भी अगले वीक दे दूंगा, और क्विजेज और असाइनमेंट्स होंगे जो कि टाइमली सबमिट करने होंगे आप लोगों को, और फाइनल 50 जी मार्क्स हाँ। का होगा, ठीक है। क्लियर है?
ओके असद। हेलो असद, आवाज आ रही है? ऐसा जो मिड टर्म या असाइनमेंट बेस्ड वठी सघो था? नो, मिड टर्म ऐसे नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। ओके। तो मैं आज हम उसको उस तरीके से नहीं ले सकते, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि हमें जो है कि असाइनमेंट जो जो मिड टर्म होगा वो प्रॉपर जिस तरीके से मिड टर्म होता है वैसे ही होगा। अच्छा, तो अब हम आते हैं डिजिटल सिग्नल। तो ये है पूरा ओवरऑल कोर्स का फॉर्मेट जिसको हम फॉलो कर रहे होंगे। होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं इसमें। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। अच्छा, ये स्लाइड शेयर हो रही है, चेक कर लीजिएगा। अभी तक कोई नहीं हुई। अच्छा, ओके ओके, कोई नहीं हो रही तो हो जाएगी। अब हाँ अब सही है। ओके गुड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। तो सबसे पहला पार्ट देखते हैं भाई सिग्नल क्या है। ठीक है, ठीक है। सिग्नल के बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन है बताएं, क्योंकि सिग्नल एंड सिस्टम सब्जेक्ट इसका प्री देख के तो यकीनन पहले पढ़ कर आए होंगे। हाँ फिनिश। तो पहले बताएंगे सिग्नल है क्या आपके बारे, मतलब आपको उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन। कुछ आइडिया, मतलब सिग्नल। सिग्नल सर, सिग्नल वो है, वो चीज सिग्नल जैसे सर हमें जैसे अपना आजकल वायरलेस वायरलेस सिस्टम हो गया है, इस तरह से सिग्नल जैसे हमें रिसीव होते हैं तो हमारे जो सिस्टम के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं सिग्नल के थ्रू। कनेक्ट रहते हैं। हाँ कनेक्ट रहते हैं। अच्छा, जैसे और 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 तो क्या मतलब हो सकता है कनेक्ट रहते हैं। हम्म, अच्छा, सिग्नल्स का कनेक्ट रहना जो आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल में थोड़े से इसको आप और डेफिनेशन कर लें। वो तो कनेक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, वो हाँ फिजिकली भी हो सकती है, वायरलेसली भी हो सकती है, उसको हम सिग्नल नहीं कहते। सिग्नल्स की डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं, मगर उसका मेन जो काम होता है वो कन्वेज द इंफॉर्मेशन ऑफ द फिजिकल फिनोमेना। ठीक है, ये जो है उस एक्चुअल डेफिनेशन है ऑफ द सिग्नल। ठीक, सपोज करें, अब ये एक फिजिकल क्वांटिटी को जब जो इंफॉर्मेशन वेरी करे, अब फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है, फॉर सपोज टेम्परेचर है। अब ये टेम्परेचर के हम मालूम कर रहे हैं, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि अभी टेम्परेचर कितना है। तो वो जो हमें सिग्नल मिल रहा होगा वो एक्चुअली हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। कनेक्टेड इज अनदर थिंग। हो सकता है कि आपको वो सिग्नल जो है आप एक सेंसर से लें और वहीं डिस्प्ले करवा दें, उसमें आपको नेटवर्क की जरूरत भी ना पड़े डायरेक्टली, मगर सिग्नल तो इंफॉर्मेशन तो दे रहा है ना। ठीक है, तो एस एनी फिजिकल क्वांटिटी
that varies with time, space or any other independent variable or variables is called मतलब is in signal. ठीक है, अब दूसरी डेफिनेशन जो है मिसाल दो, अब उसमें सपोज करें कि आप जो है एक मैं यूं कह लेता हूं कि एक फंक्शन है जो वॉल्यूम बता रहा है, तो वो क्या है, वो भी एक इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है कि उसका कितना वॉल्यूम है उस सिलेंडर का या स्पेयर का, जो भी ज्योमेट्रिकल शेप है उसका वॉल्यूम है। तो इस तरीके से, या एक प्रेशर है उसकी इक्वेशन है। तो सिग्नल को हम जनरली अगर फिलोसॉफिकली या उसके अप्रोच को देखें तो हम कहते हैं सिग्नल इज ए फंक्शन which conveys information on the on the nature of a physical phenomena। उसकी अब जब हम कहते हैं कि भाई वो एक फंक्शन है तो वो इंफॉर्मेशन हमें देता है, मतलब कोई भी फॉर सपोज हम कुछ भी इशारे, अक्सर आपने देखा होगा ना कि भाई ये सिग्नल आ रहा है, भाई वो क्या कहते हैं कि ट्रैफिक में जा रहे होते हैं, ट्रैफिक में तो देखा ही होगा ना यकीनन जिंदगी में कभी ना कभी। तो ट्रैफिक में हम कहते हैं ट्रैफिक सिग्नल, क्या वो कनेक्टिविटी होती है असद? ना सही बात है सर। ठीक है, वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन कन्वे करता है ना। तो हर किसी का हमने अलग मतलब रखा हुआ है, हमने कहा कि अगर हाँ ग्रीन लाइट है इट मीन्स हम जा सकते हैं, मतलब ये एक इंफॉर्मेशन है। एक तरीका ये होता है ना कि बंदा खड़ा होता है और वो हमें देता है कि बस गुजरो गुजरो, वो क्या है, हाँ इशारे, इशारे, सिग्नल का मतलब इशारा है अगर प्रॉपर ट्रांसलेशन करें। मगर हाँ ओवरऑल उसका मकसद क्या होता है, टू कन्वे द इंफॉर्मेशन। तो अब उस इंफॉर्मेशन को जब हम मैथमेटिकली लिखते हैं तो मैथमेटिकली वो इन द फॉर्म ऑफ द फंक्शन लिखा जाता है। अब वो कैसे, अब फंक्शन क्या होता है, वो भी इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा होता है। हम जनरली लिखते हैं ना a इज मिसाल लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बता रहा है, ये भी इंफॉर्मेशन दे रहा है ना कि y जो बराबर है x के स्क्वायर, मतलब x की जो भी वैल्यू होगी उसको स्क्वायर करके y दे देगा। मतलब ये क्या है कि किसी को इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये इसका स्क्वायर हो रहा है, ये y जो है x का स्क्वायर है। इस तरीके से जितने भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन बताए वो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर मतलब कन्वे कर होते हैं। अब जब हम फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो फंक्शन में दो चीजें आती हैं, बताएं कौन कौन सी होती है, क्योंकि फंक्शन मैथमेटिक्स में यकीनन पढ़ कर आए होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े कर आए। उसमें क्या होता है फंक्शन में? सर वो तो भी याद नहीं है। कुछ अंदाजा? नहीं सर। कुछ भी अंदाजा नहीं है? नहीं। अच्छा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इतनी मैथ पढ़ी है, फंक्शन का अंदाजा भी नहीं है। एफ ऑफ एक्स वाला वो जो तुम कैलकुलस में पढ़ा था फंक्शन। हाँ हाँ, मतलब उसमें उसको भी हम क्या कहते हैं, उसमें क्या पार्ट होते हैं? अब सुनो, फंक्शन जो होता है ना उसमें दो चीजें, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगेन वही कि वो इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा होता है अबाउट द सिग्नल, मतलब उसको हम एक सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली इन द फॉर्म ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन में दो पार्ट हो गए, एक पार्ट हो गया जिसको हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा डिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, मिसाल और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगेन उसी को एग्जांपल को मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ पर x जो है ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ इंडिपेंडेंट की उर्दू की मीनिंग क्या होती है? इंडिपेंडेंट मतलब सर, इंडिपेंडेंट मतलब वो सर अकेला सर, मतलब कुछ भी जैसे डिपेंड होता है ना, जैसे जैसे तरह अपना एक चीज अगले के ऊपर डिपेंड कर रही है, ये इंडिपेंडेंट है मतलब जो मर्जी करे। इंडिपेंडेंट की जो लफ्जी मीनिंग वैसे क्या होती है, वो कुछ अकेला तो हम नहीं कह सकते, वो प्रॉपर मीनिंग तो फ्री नहीं है है। फ्री।
इंडिपेंडेंट मतलब फ्रीली। हाँ फ्रीली, जिसको हम वो कहें आजाद है, मतलब उस वो किसी और पे डिपेंड नहीं करता, आजाद, एक हाँ फ्री आजाद वो है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर हाँ x की जो वैल्यू है ना, x की मतलब हम किसकी बात करें, एक तो ये x रिप्रेजेंट कर रहा है एक जनरल वेरिएबल को, उसकी वैल्यू है ना किसी पर भी डिपेंड नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट है, उसकी वैल्यू वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो y है ये हमारा कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये डिपेंडेंट क्यों कहलाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है इसके बारे में? किसका हम्म, सर, डिपेंडेंट का? हाँ मतलब डिपेंडेंट हम उसको क्यों कह रहे हैं, या आपकी अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में क्या कहती है, आपको क्या समझ में आता है इनिशियली? सर डिपेंडेंट ये कि जो सर जो ये जो अपना जो वाई ऑफ एक्स लिखा है, ठीक है सर, जो जो वाई है वो आपको डिपेंड कर रही है एक्स पे, इस तरह। y ये डिपेंड कर रही है x पर, मैं बात समझा नहीं। हाँ सही है, ठीक है ठीक है, सही। y डिपेंड करे x पे, सही। अच्छा, अब y यहाँ पर क्योंकि y की जो भी वैल्यू है ना वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं हो सकती, उसकी वैल्यू डिपेंड हम्म, करती है x पे, x की जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से y की कोई ना कोई वैल्यू होगी। हम ये नहीं सकते वही। कह सकते y इज इक्वल टू जस्ट 1, ये हम्म, डिपेंड करता है कि x की वैल्यू क्या है, मतलब x की 0 है तो y की 0 होगी, x की 1 है तो y की 1 होगी, x की 2 है तो y की 4 होगी, 2 नहीं होगी, ठीक है। तो हम्म, अब ये जो है सारे क्या कहते हैं कि डिपेंडेंसी है y की वैल्यू की ऑन दी x, तो इट मींस हम इसको कहेंगे ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंड करता है, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आई होप आप समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो सिग्नल क्या है, सिग्नल इज ए फिजिकल क्वांटिटी या कहें फिजिकल फिनोमेना व्हिच कन्वेज इंफॉर्मेशन, ठीक है, अबाउट स्पेस टाइम, उसको हम कहते हैं सिग्नल, ठीक है। उसमें बहुत सारे आगे भाई प्रेशर, टेम्परेचर या ऐसी साउंड, इस तरह की चीजें जो हम एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये हो गया हमारा फिजिकल। उसके बाद जो हमारा आता है, अब उसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर हमारे पास जो है फंक्शन उसके थ्रू हम करते हैं। तो फंक्शन में दो चीजें आती हैं, एक कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब ये जी देखो, ये जो है ना इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल सारा यहाँ पर फिनोमिना मैंने जो समझाया वो है। अब ये सारे जो है ना आपको स्लाइड शेयर कर दी जाएंगी और आपको मिल जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ तक तो बात समझ आ गई। तो सेकंड पार्ट जो है इसका डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, और फिर जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो सिस्टम्स। अब सिस्टम्स किसको कहते हैं आप बताएं? हम्म, सिस्टम सर, ये सिस्टम सर अपना डिफाइन करता है बहुत सी चीजों को एक साथ चलाना। क्या करना? अपना सिग्नल, अपना सिस्टम जो है, जो एंटरटेन करता है, मतलब एक से बहुत सारे सिग्नल को अपने साथ जो ना मेंटेन करना। मेंटेन करना, हम्म, ये थोड़ा अभी भी आप कंफ्यूज बता रहे हैं, दोबारा बोलें। सिस्टम सिस्टम सिस्टम, हाँ सिस्टम जो है सर वो एक सर सिस्टम जो ना बहुत सारे सिग्नल को अपने साथ मतलब एडजस्ट करता है सर। एडजस्ट करता है, ये तो नहीं एडजस्ट करता है, नहीं ये तो नहीं है, और थोड़ा सा दिमाग लगाएं।
सर जैसे सिस्टम सर, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम है सर, वो जो अपना पूरी हर चीज को अपने साथ लेके चलता है, मतलब जो पूरा सिस्टम सर, जैसे अगर जैसे उसमें एक भी चीज नहीं होगी, उसको हम कहेंगे भाई पूरा फुल सिस्टम पूरा नहीं है, इसमें चीजें कम है। अच्छा, वो तो आपने जैसे बताया है, ठीक है। अब ये तो डेफिनेशन से वो है कि इसको हम कहेंगे, आप जो कहना चाह रहे हैं कि दो डिफरेंट चीजें मिलकर एक कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो और उसको हम सिस्टम कर रहे हैं, तो ठीक है। वो भी इन द फॉर्म, इन द सेंस ऑफ द सिग्नल सिस्टम्स क्या होते हैं, आपकी मतलब अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? मैं एक्चुअली में जो दिखाना चाह रहा हूँ ना यहाँ पर, वो है, आपको एक चीज दिखाना चाह रहा था, सिग्नल्स एंड सिस्टम, क्योंकि ये सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं तो ओके, मैं आपको दिखाता हूँ सिस्टम्स डेफिनेट। अच्छा, ये स्लाइड शेयर हो रही, हाँ, कौन सा स्लाइड शेयर हो रही? सिग्नल सिस्टम वाली? हाँ, मतलब जो स्लाइड शेयर हो रही है, नहीं है, बस ये मैं पूछना चाह रहा गायब हो गए हैं। हूँ। ओके, ठीक है। सिस्टम क्या है? अभी हो आपने गई। कहा कि जो डिफरेंट चीजें मिलकर करें, ठीक है, वो भी किसी हम्म। हद तक होता है, एक कोई कोई टास्क वगैरह परफॉर्म करें। हाँ, ये जो इसी सेंस में ही है। और जो सिस्टम को हम कहते हैं कि वो ऐसी कोई एंटिटी या ऐसी चीज जो एक सिग्नल्स को कुछ उस पे टास्क परफॉर्म करे, कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करे, उसको मैनिपुलेट करे। मैनिपुलेट तो मतलब नेगेटिव सेंस में, उसमें कोई ना कोई एक अकम्प्लिश करे टास्क, उसको हम सिस्टम कहते हैं। मतलब दूसरे लफ्जों में आसान में यूं कहेंगे, एक सिग्नल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना, ऑपरेशन जो परफॉर्म करना is part is system, ठीक है। A system is a physical device that performs an operation on the signal। ये आपके डेफिनेशन सामने आ रही होगी। आप सपोज करें कि आपके पास एम्पलीफायर है, इवन हमारा मोबाइल है, या दुनिया का जहाँ का जो भी चीज आप देख रहे होते हैं, ये क्या होता है एक्चुअल में? ये सिस्टम्स हैं क्या? ये क्या करते हैं, एक सिग्नल लेते हैं, उस पर कुछ ना कुछ एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और उसके नतीजे में कुछ ना कुछ आउटपुट में भी एक सिग्नल होता है। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट वे में देखें, सपोज करें मोबाइल में क्या होता है, हम वॉइस देते हैं या उसको हम कमांड देते हैं, मिसाल दो, वो कमांड एज ए इनपुट सिग्नल होता है। उस पे के बाद फिर उसमें अंदर एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है, कुछ ना कुछ परफॉर्म, जो भी कमांड होगी उसके बेस पे, फिर वो उसके नतीजे में कोई ना कोई आउटपुट देगा, जिसको हम कहेंगे आउटपुट सिग्नल। तो जनरली सिस्टम कौन से होते हैं, जिसको हम एक इनपुट सिग्नल देते हैं, उस सिग्नल पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और फिर उससे हमें आउटपुट मिल रहा है। तो सिस्टम क्या हुआ? ऐसे सिस्टम which performs the operation on the signal is called system, ठीक है। अब सिस्टम जो है, अगेन सिस्टम्स को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको भी मैथमेटिकली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फंक्शंस के थ्रू, ठीक है। फंक्शंस, उसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शंस में। वो कैसे होते हैं कि आपके पास एक इनपुट सिग्नल आया, उस पर परफॉर्म हुआ ऑपरेशन, और फिर उसमें आउटपुट मिला। तो ये ओवरऑल हमारे हो गई डेफिनेशन ऑफ द सिस्टम, सिग्नल्स एंड सिस्टम। यहां तक बात क्लियर है? जी। ठीक है। अब हम आते हैं सिग्नल्स की जो क्लासिफिकेशन, क्योंकि सिग्नल तो बहुत सारे हैं। आप मिसाल दो कहेंगे भाई टेम्परेचर का भी सिग्नल है, प्रेशर का भी सिग्नल है, और मुझे जो मिसाल दो, मैं जो वॉक कर रहा हूँ उससे मुझे नंबर ऑफ स्टेप्स मिले, वो भी सिग्नल है। एक इमेज है, वो भी सिग्नल है। इस तरह तो हर चीज उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है। इमेज में भी इन्फॉर्मेशन, मतलब आपकी तस्वीर है तो उसमें भी इन्फॉर्मेशन है ना। कलर है, उसमें आपकी तस्वीर है, वो भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रही है, उसमें कुछ लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रही है। तो एवरीथिंग इज इन्फॉर्मेशन इन दैट सेंस। सो देयर विल बी मेनी टाइप्स ऑफ द सिग्नल, मतलब उसमें से हमें फिर हमें क्लासिफाई करना पड़ता है भाई,
कौन से किस तरह के सिग्नल, सारे तो एक जैसे नहीं है, तो उससे एक ना क्लासिफिकेशन बनती है सिग्नल्स की। जो दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स होती है वो है, एक कहलाते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, दूसरे होते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं? नहीं चाहिए थोड़ा। अच्छा ठीक है, मैं आपको इसकी स्लाइड दिखाता हूँ। कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम पहले पढ़ा हुआ है? ना पढ़ा तो भाई। पढ़ा हुआ है, फिर तो आइडिया होना चाहिए ना क्या होगा, मतलब कुछ ना कुछ आइडिया बताएं। हम्म। सारी कंटिन्यूस टाइम मतलब जो लगातार चलता रहे सिस्टम। सिस्टम जैसे अपना सिग्नल आ रहे हैं, जैसे सर अपना जैसे पल्सेस जैसे होती है, जैसे सर अपना हॉस्पिटल में पड़ी होती है पल्सेस आई, जो अपना पल्सेस चेक करती है भाई कि इसकी हार्ट बीट चल रही है, इतनी चल रही है, हम्म। सही। तो उसको हम कंटिन्यूस कहते हैं। जैसे उसको अपना पल्सेस, उसको अपना कंटिन्यूस टाइम सिग्नल कहते हैं। जो सर अपना पल्सेस चलती रहती हैं अपना टाइम अपना लगातार। सही। हाँ, उसको सर फिर अगर हम उसको अगर डिस्क्रीट सिस्टम उसमें ही कहें तो भाई उसमें हम चेक करते हैं कि भाई इसमें अभी हार्ट बीट कहाँ पे कम हुई है, कहाँ पे तेज हुई है, हम उसके मुख्तलिफ पॉइंट को चेक करते हैं। सही। हाँ। हाँ मतलब ऐसी चीज जो कंटिन्यूस लगातार चलती रहे ना उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। मतलब हमारा जो 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 नेचर है ना, मतलब फितरत है, वो बाय डिफॉल्ट एनालॉग आ गया, हम उसको डिफरेंशिएट अलग अलग नहीं करते। मिसाल अब ऐसे तो नहीं है कि दिन से रात जो कन्वर्ट होता है वो एकदम बस फुल रोशनी से फुल अंधेरा हो जाए, ऐसे तो नहीं होता ना। वो क्या हो रहा था, नहीं, धीरे धीरे स्लो स्लोली, वो आहिस्ता इतना आहिस्ता। स्लो होता है कि हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये उससे अलग है। मतलब इतना स्मूथ कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसको हम कंटिन्यूस कहते हैं। और दूसरे होते हैं डिस्क्रीट, मतलब वो जो है आपके एक स्पेसिफिक टाइम्स में होते हैं। अब इसको मैं यूं एग्जांपल दे दूं इसको आसान से समझाने के लिए। जैसे आपको मैं कहूं, एक एलईडी होती है ना, एलईडी आपने देखी हो, जी। ठीक है। एलईडी को आपको अगर मैं कहूं कि इसको मैं किस तरह समझाऊं, हाँ, एलईडी एक होती है, कभी एक होती है फुल हर वक्त चल रही है, मतलब फुल उसकी रोशनी आ रही है, ठीक है, फुल टाइम उसकी। अगर मैं आपको कहूँ कि इसकी आप ग्राफ पे प्लॉट करें तो ये किस टाइम कितनी रोशनी है, तो तकरीबन आपको हर वक्त रोशनी मिल रही होती है, मतलब। और दूसरी अगर एलईडी हो, वो हो क्या होगे, एक सेकंड चले एक सेकंड बंद हो जाए, एक सेकंड चले एक सेकंड बंद हो जाए, तो क्या होगा, तो वो जो है, मतलब हम कहेंगे वो कंटिन्यूसली नहीं चल रही, सिर्फ एक सेकंड के लिए चल रही है, फिर एक सेकंड के लिए बंद हो रही है, एक सेकंड के लिए चल रही है, एक सेकंड के लिए बंद हो रही है, तो हम कहेंगे ये डिस्क्रीट टाइम है। अब समझ में आई बात मेरी? हाँ, वो समझ, जैसे हमारे अपना मोबाइल की नेटवर्क या इंटरनेट की जो सिग्नल्स आते हैं मोबाइल में, तो समटाइम ऐसे होता है कि कहीं पे जो ना अपना एक अपना नेट की सिग्नल आ रहे हैं वो तेज आ रहे हैं, फास्ट। तो कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि अपना नेट की अपना स्पीड ऊंची नीचे होती है, मतलब आस्ते हो जाती है, तो हम उसमें चेक करते हैं भाई अभी जो पीक टाइम है लगातार टाइम वो कब चला है वो। फिर उसके बाद जो हम देखेंगे भाई अभी ये बिस्किट कहाँ कहाँ पे ये इसने स्पीड कम की, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी सिग्नल नहीं आते इतने, जैसे हम शहर की तरफ बढ़ते रहते हैं तो सिग्नल अपना आते जाते, जैसे हम अपना अंदर की तरफ आते हैं तो सिग्नल खत्म हो जाते हैं। ये तो ठीक है, सिग्नल्स तो हैं, मगर वो उस डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस के सेंस में नहीं आते। वो तो सिग्नल जो है ना आपका, मतलब ये होता है कि कहीं पे कनेक्टिविटी हो रही है कहीं पे नहीं हो रही, वो अलग सेंस है उसका। हम अगर जनरल क्लासिफिकेशन करें उसमें नहीं है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ ये है कि समझाने के लिए, सपोज करें जो कोई भी सिग्नल होता है ना उसको हमें प्लॉट करना, दो एक्सिस होते हैं ना, एक होता है एक्स हाँ, एक्सिस, दूसरा होता है वाई एक्सिस, वाई। ठीक है। एक्स एक्सिस में हमेशा टाइम होता है, मतलब जब हम जिसकी सिग्नल्स की बात कर रहे होते हैं,
मतलब टेम्परेचर मैं मालूम करना चाह रहा हूँ सुबह 9 से लेकर शाम को 9 बजे तक, तो कुछ इस तरह का प्लॉट होगा ना। तो एक्स एक्सिस क्या होगा, टाइम होगा। मैं आपसे पूछूं कि भाई दुनिया की तारीख बताओ, 1900 मिसाल लो 1500 से लेके 2020 तक, तो क्या होगा, एक्स एक्सिस क्या होता है, टाइम होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक्स एक्सिस टाइम होता है। और जब हम डिजिटल सिग्नल्स की बात कर रहे होते हैं या सिग्नल्स की बात कर रहे होते हैं, प्रोसेसिंग की बात कर रहे होते हैं, तो एक्स एक्सिस टाइम होता है। तो टाइम में फिर दो कंडीशन बनती है, या तो हर वक्त यूं मिसाल सिग्नल जो आ रहा है उसका हर वक्त कुछ ना कुछ आ रहा है, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। मतलब टाइम ब्रेक नहीं हो रहा, टाइम हर टाइम पे हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है। ठीक है, आप टाइम की कोई भी मिसाल मैं आपको चाहूँ ये वाला टाइम, इस टाइम क्या आपके पास आउटपुट आएगा, या सपोज करें मैं आपको कहूँ ये इस टाइम पे क्या वैल्यू होगी, इस टाइम पे क्या वैल्यू होगी, तो जो भी आप टाइम उठाएंगे आपको टाइम की हर वैल्यू पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस टाइम। अब इसके बरक्स फॉर सपोज मैं आपको कहूँ, एक तो आपने लगा दिया सेंसर जो कंटिन्यूस टाइम चल रहा था, ठीक है। अब दूसरा आपको मैं कहूं कि आप जो है यूं करें कि सुबह मिसाल दो 9 बजे, इसको मैं यूं प्लाट कर रहा हूँ, सुबह 9 बजे आपने, ओके एक मिनट, आपने सुबह 9 बजे लिया रीडिंग, फिर 9:30 बजे ली, फिर 10 बजे ली, फिर 10:30 बजे, फिर 11 बजे, फिर मिसाल लो 11:30, 12 एंड सो ऑन करके आपने क्या किया, मतलब आपने ब्रेक कर दिया। बजाय हर वक्त वैल्यू लेने के आपने क्या किया कि एक टाइम के एक स्पेसिफिक टाइम पर वैल्यूज ली और बाकी टाइम पे आपने वैल्यूज नहीं ली। तो हम इसको कहेंगे डिस्क्रीट टाइम, मतलब टाइम को ब्रेक किया। डिस्क्रीट का मतलब है सेपरेट, अलग अलग। कंटिन्यूस का मतलब है जुड़ा हुआ, इकट्ठे हुआ हर वक्त चलता रहता हुआ। जिस तरह पानी का फ्लो होता है ना रिवर में, वो हर वक्त चलता रहता है ना, ब्रेक नहीं होता। बात समझ में आई? हाँ तो ये कहलाते हैं कंटिन्यूस। अब सपोज करें आपने 9:30 बजे रीडिंग ली और 9:30 बजे आपसे मैं पूछूं 9:15 रीडिंग क्या होगी, तो यहाँ पर तो रीडिंग आपने नोट ही नहीं की होगी, तो नहीं होगी ना। तो इट मीन्स अगर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता तो उस टाइम भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो टाइम के हाँ एक्सपेक्ट से ये हो गया, टाइम के एक्सपेक्ट से मतलब एक्स एक्सिस को अगर एक्स एक्सिस कंटिन्यूस है, मतलब टाइम एक्सिस कंटिन्यूस है, तो हम कहेंगे वो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है। नाम से ही आइडिया हो रहा है, मतलब कंटिन्यूस टाइम, मतलब जो टाइम वाला पार्ट है वो कंटिन्यूस है, तो हम कहेंगे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है। अगर टाइम वाला पार्ट डिस्क्रीट है, मतलब सेपरेट है, आपने उसको डिफरेंट टाइम्स पे वैल्यू ले रहे हैं, हर वक्त नहीं ले रहे हैं मगर एक स्पेसिफिक टाइम्स पे वैल्यूज ले रहे हैं, तो हम कहेंगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। बात समझ में आई? जी। क्लियर है? इसका कोई एग्जांपल बताएं। टाइम के हिसाब से हम जो डेटा लेते हैं, क्या जैसे रहते अभी हैं? हम टाइम के थ्रू सर जो हम डेटा लेंगे सर, जो सिग्नल लेंगे कहाँ पे इसकी स्पीड कम हुई, कहाँ पे इसकी स्पीड कम नहीं हुई, सही है। वो चेक करेंगे सर। स्पीड नहीं, स्पीड नहीं, स्पीड नहीं, इसमें स्पीड जैसे कहाँ कि से आ सर गई? हम स्पीड कहाँ से आ गई इसमें? सिग्नल सर, आप स्पीड को बार बार क्यों जैसे लेके आपने आ रहे कहा हैं? कि नहर नेट कंटिन्यूस और डिस्कंटिन्यूस की बात आप हो रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वही स्पीड की सर, तो भी जैसे आपने बात। कहा ना, एक नहर है, नहर अपना चलती रहती है अपना। हाँ हाँ, सही है। इसमें हाँ, स्पीड कहाँ से तो आ गई? उसमें आपने ये भी स्पीड की तो बात ही नहीं हुई है ना, आप चीजों को स्पीड में क्यों लेके जा रहे हैं? स्पीड एक भी एक सिग्नल की डेटा, बात करें सर। एक डेटा मिल रही है। स्पीड से भी एक किस्म की हमें डेटा मिल रही है, इतने आरपीएम इतने नहीं है। मगर मैं अभी जो जिस पे फोकस करवा रहा हूँ आपको वो है कंटिन्यूस एंड डिस्कंटिन्यूस। उसमें स्पीड की बात नहीं, हम कह रहे हैं कि हाँ टाइम एक्सेस पे अगर सिग्नल हर वक्त है, उसकी डेटा टेम्परेचर है ना, अब टेम्परेचर में स्पीड कहाँ से आ गई? मैं जो एग्जांपल आपको नहीं दे रहा हूँ, आपको ये दे रहा हूँ कि भाई सुबह से लेके आप शाम तक एक सेंसर लगा दें, वो कंटिन्यूस, मतलब आपको कुछ ना कुछ रीडिंग्स देता जा रहा है। आप उसको ग्राफ पे प्लॉट करें ना, जैसे जैसे डेटा आती जा रही है तो कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा होगा डेटा के हिसाब से, तो वो हम कहलाएंगे कंटिन्यूस डेटा। अब उसके बाद सपोज आप क्या करें,
आपने सेंसर को सेटिंग इस तरह बना दी है कि वो हर आधे घंटे के बाद रीडिंग लेता है, तब तक बीच में वो बंद रहता है। तो ये अगर प्लॉट करेंगे तो डेटा कुछ इस तरह की आएगी ना, ठीक है, खास एक स्पेसिफिक टाइम पे आएगी। मिसाल इस इधर 9 बजे ये है, इधर इस टाइम ये एंड सो ऑन, उसको हम प्लॉट करवाएंगे तो टाइम्स के एक स्पेसिफिक टाइम पे वैल्यूज लेता है, बाकी टाइम्स पे वो वैल्यूज नहीं हो। तो उस ऐसी डेटा कलेक्टर को हम कहेंगे ब्रेक इन टाइम, मतलब हमने उसको टाइम कंटिन्यूस टाइम को ब्रेक कर दिया है, तो उसको हम कहेंगे डिस्क्रीट टाइम। तो ये बहुत दो बड़ी मेजर क्लासिफिकेशन है जिसको हम कर रहे होंगे। तो एक हो गया कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, दूसरे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। बात समझ में आई? जी। ओके गुड। अब सिग्नल प्रोसेसिंग क्या है? सिग्नल प्रोसेसिंग अगेन वही सिस्टम्स वाला काम जो होता है, a system characterized by the type of representation that is performed on the signal, ठीक है। तो अब जो सिग्नल के ऊपर जो प्रोसेसिंग होती है, जिस वो क्या होती है, सिस्टम में होती है, तो उसको ओवरऑल हम कहते हैं कि सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है। उसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन हो सकते हैं, आपका वॉइस को चेंज करना, आपके इमेज में ब्लर कर देना, इमेज को कलरफुल कर देना, एंड सो मेनी थिंग। मतलब आज तक हम जितना भी कहते हैं भाई ये कंप्यूटर से करवा देते हैं, मिसाल इवन आप कंप्यूटर पे उसको कहते हैं कि ये ABCD रैंडमली पड़ी हुई है, उसको सॉल्व कर दो, तो ये भी एक किस्म की सिग्नल प्रोसेसिंग हो रही है उस पे। हम यहाँ मिसाल और आपका सिग्नल स्पीकर पे आपने दिया, तो उसने उसका वॉल्यूम बढ़ा के आपको दिया, आप माइक में बोला, आपका आवाज कम था, उसने आवाज बढ़ा के स्पीकर पे दिया, तो वो क्या है, वो भी प्रोसेसिंग हो रही है। आपके आवाज को के जो बैक एंड में कुछ जो नॉइस आई थी उसको रिमूव करके आउट आवाज दी, तो वो क्या है, वो भी सिग्नल प्रोसेसिंग है। तो एनीथिंग दैट सिस्टम परफॉर्म्स ऑन द सिग्नल इज कॉल्ड सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है। अब सिग्नल प्रोसेसिंग के भी दो टाइप्स हैं, एक एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग, दूसरी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। हम किस में इंटरेस्टेड हैं? डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में। और वो सिस्टम्स मतलब जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग करते हैं, तो उनको हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स। बात समझ में आई? इसको जी। ऐसे ये मिसाल लो, एक जो है जो बाइक का या कार को चला सकता है, जो चलाता है, उसको हम कहते हैं कार ड्राइवर ना। तो ऐसा सिस्टम जो सिग्नल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स हैं, मतलब वो डिजिटल सिग्नल्स को प्रोसेस करते हैं। और ऐसे सिस्टम जो एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करते हैं, उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? डिजिटल सिग्नल। जो एनालॉग सिग्नल प्रोसेस करते हैं उनको हम क्या कहेंगे? अच्छा, जो एनालॉग हाँ एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग कहेंगे ना उसको। बिल्कुल, जो एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करते हैं उनको हम कहते हैं कि एनालॉग सिग्नल प्रोसेसर। अच्छा, हम आजकल के जमाने में मोस्टली डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर को प्रेफर करते हैं, मगर किसी भी हाँ। सिग्नल पे एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स को अगर हम थोड़ा सा प्रोसेसर्स को सेपरेट करें, तो दो चीजें एडिशनल होती हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर में एज कंपेयर टू दी एनालॉग सिग्नल प्रोसेसर। वो क्या होती हैं? क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था अभी कि जो बाय नेचर हमारे जो जितने भी सिग्नल्स होते हैं, वो बाय नेचर मतलब फितरतन, ये कुदरती इंजाम है कि वो एनालॉग होते हैं, ठीक है। हाँ। तो उन एनालॉग डेटा को पहले हमें कन्वर्ट करना होता है डिजिटल डेटा में, फिर उस पे हम सही है। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग करते हैं। फिर जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो दोबारा उस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में भी कन्वर्ट करना होता है। तो ये दो एडिशनल प्रोसेसर एनी हाउ DSP के साथ होते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। बात क्लियर होगी? हाँ, ये तो क्लियर है। ठीक है। अब सवाल पैदा यहाँ ये होता है कि भाई हम एनालॉग सिग्नल प्रोसेसर हैं, उसमें हमें A to D या D to A कन्वर्टर भी नहीं लगाने पड़ते, इसको शॉर्ट में कहा जाता है ADC और इसको कहा जाता है शॉर्ट में DAC, ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल। जब भाई एनालॉग प्रोसेसर्स हैं, उसमें ADC और DAC भी लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सिग्नल आया, एनालॉग प्रोसेस हुआ, आउटपुट में आ गया, तो मैं भाई डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर पे क्यों जाऊं, मतलब एडिशनल चीजें भी लगाऊं, इतनी एफर्ट करूं।
सवाल है या नहीं? सर यही वैसा है, जैसे एनालॉग सिग्नल प्रोसेसर उसमें था, जैसे हम एफएम है, हमने एक एफएम का बना दिया, तो उसमें हम जो ना, अगर हम चाह रहे हैं कि भाई एक जो ना एक से अपना जो एफएम चल रहा है, जैसे 1.07 जो भी या फिर चैनल है, हम जो ना वही सुनते रहेंगे, क्योंकि अगर हम वहां से थक जाते हैं, हम कहेंगे भाई आगे मूव ऑन करें, लेकिन हम उसमें मूव ऑन नहीं कर सकेंगे। ये डिजिटल है, डिजिटल में हम अपना मल्टीपल्स अपना सिग्नल होंगे, जैसे एफएम का जो आजकल आ गए सर अपना वन 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 ओ 106.2 107.3, तो हम एक मल्टीपल सिग्नल मल्टीपल एफएम हम सुन सकते हैं। एनालॉग में हम एक पर्टिकुलर ही सुन सकते हैं, जो हमने वरना है हम आगे मूव ऑन नहीं कर सकते उसमें। नहीं, इसमें तो एनालॉग में तो इस तरह पहले के जमाने के जो टीवीज होते थे, या इवन पहले के जमाने में जो जो रेडियोज होते थे, उस टाइम भी मल्टीपल चैनल्स तो चलते थे, आपको जो चाहिए था आप उससे ट्यून कर देते थे। तो तब भी होता था, अब भी है। अभी भी आप सब बटन से करते हैं, उस जमाने में एक होता था, अगर आपको याद होगा आपके भी घरों में कि आपके बड़ों में से किसी ने कोई एफएम चलाया होगा या रेडियो चलाया होगा, तो पहले जमाने में मिसाल एक ट्यून पे होता था, फिर उसको घुमा देते ऊपर तो दूसरे नॉब आ जाती थी, तो दूसरा चैनल चल रहा होता था। तब भी होते थे ना, या नहीं? होते थे, लेकिन एनालॉग सर वो तो फिर मतलब इट मीन एनालॉग में भी मल्टीपल तो हो सकते हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं हो सकते, मगर जरूरत क्यों पड़ी? सवाल पैदा ये होता है कि भाई जब मल्टीपल हो सकते हैं फिर हमें जरूरत क्यों पड़ी? मेरा मेरा पहले सवाल समझ में आया नहीं, पहले ये बताओ। हाँ वो समझ आ गया। वो समझ में आ गया? हाँ गुड। अब बताओ, मतलब आपकी समझ में बताऊंगा, सारी बात है, अगर आपके जहन में क्या आता है या क्या वजह हो सकती है? एक होता है ना, इनिशियली कभी कभी हमें चीजें पता तो नहीं होती, मगर एक नाम से या एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो पहले होती है उससे अंदाजा लगाते हैं यार ये कुछ इस तरह का होगा। कभी कभी यूं होता है ना, कभी कोई आपने बंदा देखा हुआ ना हो, तो उसकी आवाज से ही बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि यार ये बंदा एजिड होगा, बच्चा बच्चे की आवाज है, बच्ची की आवाज है। तो मतलब उससे एक होता है ना, बंदा अंदाजा लगा देता है। तो वो बेसिक नॉलेज, मतलब थोड़ी सी आपको इनिशियल नॉलेज से अंदाजा लगा था कि यार इस तरह का होता। तो मैंने जो अभी तक जितनी चीजें बताई हैं उसको मद्देनजर रखते हुए आपका क्या ख्याल है कि एनालॉग सिग्नल प्रोसेसर में और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर में क्या डिफरेंस होगा, या जबकि एनालॉग हमारे पास पहले था या है भी अभी भी, तो डिजिटल की जरूरत क्यों पड़ी? ये ऐसे ही है ना, मिसाल दो आपके घर में आपके पास एक गाड़ी खड़ी हुई है, तो अब दूसरी गाड़ी क्यों खरीदेंगे? भाई अंडरस्टूड बात है ना, जब भाई एक बारी गाड़ी खड़ी हुई है घर में, उससे भी आपका तो काम चल रहा है, मतलब आपको कहीं जाना है, कहीं मतलब आमदोरफ्त के लिए, तो आप दूसरी गाड़ी क्यों खरीदेंगे, या वो एडिशनल घर क्यों खरीदेंगे? मतलब जो भी चीज एक जब अवेलेबल है तो दूसरी की हम क्यों दूसरे की तरफ जाते हैं? कोई ना कोई तो वजह तो होती होगी ना, ऐसे तो नहीं है ना कि बस हम ऐसे शौक में, चलो शौक भी एक वजह है ना, कि शौक है मेरा, वो भी एक वजह बन गई कि बस मेरा ऐसा शौक है घर गाड़ियां इकट्ठे करने की, तो मैं इकट्ठे कर रहा हूँ, तो ये भी एक शौक हो गया। एक वजह बनी ना कुछ तो वजह होगी ना कि हम डीएसपी के तरफ बढ़े। और आजकल का जमाना कौन सा दौर कहलाता है? मॉडर्न दौर है। मॉडर्न दौर, मतलब हम हर चीज को डिजिटलाइज कर रहे हैं, तो इट मीन्स इसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट है ना जो हम इसकी तरफ जा रहे हैं। तो मैं आपको अभी ना इस स्लाइड में डिस्क्राइब कर रहा हूँ डिजिटल के सिग्नल प्रोसेसर के ओवर दी एनालॉग सिग्नल प्रोसेसर, ठीक है? उसके चंद बेसिक पॉइंट बताया। सबसे पहले जो डीजीएसपी और जो उसमें इसमें एनालॉग में जो डिफरेंस है या जो फायदा है वो ये है कि
डीएसपी जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर होते हैं ना, उनकी एक्यूरेसी या उसके में जो आपके पास डेटा के ऊपर या जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसके ऊपर कंट्रोल बेहतर होता है, ज्यादा होता है, पहली बात। दूसरा जो सबसे बड़ा डीएसपी का होता है वो ये कि हम डिजिटल सिग्नल्स को इजीली स्टोर कर सकते हैं। जिस तरीके से मिसाल हमारे हार्ड डिस्क के हम डिजिटल डेटा क्यों किस फॉर्म में होती है, 0 और 1, तो 0 और 1 को हम इजीली स्टोर कर सकते हैं, उसको मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। इसके बरक्स एनालॉग को हम इजीली स्टोर नहीं कर सकते। तो ये जो है हमारा एक दूसरा बड़ा फायदा है। और दूसरा ये है कि जो डीएसपी के एल्गोरिथम्स हम बहुत जो है ना, डीएसपी को कंप्यूट करने के लिए हमारे पास एल्गोरिथम इन द फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम इम्प्लीमेंटेशन होती है, तो आप जितने चाहें एल्गोरिथम चेंज करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एनालॉग में इतना इजी नहीं होता। और दूसरा ये होता है कि हमारे जो डेटा होती है ना, जो डेटा मिसाल लो 0 1 को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इस फॉर्म में 0 1 0 1। तो इस डेटा को मिसाल लो जब रियल टाइम में ये क्या होता है, ये 0 का मतलब 0 होता है और 1 का मतलब 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट होता है। तो ये डेटा को आप जो है कहीं पे इनमें एरर वगैरह आ जाए ना तो उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। एज पर दी जो आपके पास क्या कहते हैं कि एनालॉग जो होता है, उस एनालॉग में उस डेटा अगर खराब हो जाए तो उसको करेक्ट करने का बहुत ही मैकेनिज्म मुश्किल है। तो ये जो है ना पार्ट, जो एनालॉग, ये जो फायदे हैं डिजिटल के ओवर दी एनालॉग, तो इस वजह से हमने ना डिजिटल डेटा को ज्यादा प्रेफर करते हैं, डीएसपी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबल बहुत है। सपोज करें एक आप एनालॉग फिल्टर बनाते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब एक एनालॉग फिल्टर बनाया, अब वो फिल्टर का एक आपने ऐसा बनाया कि उसको समझो कि लो पास फिल्टर है। अब वो सिर्फ 10 किलोहर्ट्ज तक जो सिग्नल होंगे ना उनको पास करेगा, बाकी सारे सिग्नल जो है ना वो ब्लॉक कर देगा। अब इसके बरस क्या होगा, अब आपने को फिल्टर चेंज करना था, तो अगर एनालॉग होगा तो आपको पूरा का पूरा वहां पे कैपेसिटर या इंडक्टर या जिसका भी हमने प्रोसेसर बना वो चीजें निकाल के चेंज करनी पड़ेंगी। डीएसपी में क्या करना पड़ेगा, आपको कोई चीज भी निकालनी नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक एल्गोरिथम है, उसको बैठ के यहाँ से कंप्यूटर से प्रोग्राम करके उसमें आप डायरेक्ट कॉन्फ़िगर कर देंगे, तो वो आपका ऑटोमेटिकली लो पास की फिल्टर जो है ना वो चेंज हो जाएगा, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब एनालॉग में हमें चेंज करना पड़ेगा, डिजिटल में हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको देता हूँ आपका एग्जांपल जो आपने कहा ना एफएम का। पहले जमाने में एफएम वगैरह हम चलाते थे तो रेडियोज होते थे, उसके ऊपर जो है ना आपको एक फिजिकल नॉब होती थी, याद है ना, हाँ, फिजिकल को कोई नॉब होती थी जिसको हमें हाथ से घुमाते थे, तो उसके बाद जाके हमारे चैनल चेंज होते थे, ऐसे ही था। ठीक है। अब देखो क्या करना पड़ता है, अब मोबाइल में हम कोई भी चीज घुमाते नहीं है, सिर्फ आप क्या करते हैं यहाँ से उसको देते हैं 85 106 105 करके एंटर करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपको उस चैनल से कर देता है। हालांकि इसमें तो घुमाते नहीं है, तो क्या हो रहा है एक्चुअल में, क्या हो रहा है कि वो आप जब 105 करते हैं तो आपका जो डिजिटल उसमें फिल्टर लगा हुआ है ना, उसमें फिल्टर की वैल्यू चेंज करने के लिए जो पहले मिसाल दो 95 से कनेक्टेड था या 98 एफएम से कनेक्टेड था, अब आपने उसको कहा 105 लेकर, तो वो क्या करेगा इंटरनली डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर में 105 के हिसाब से फिल्टर को इम्प्लीमेंट कर देगा, मतलब सिर्फ एल्गोरिथम चेंज होगा उसका या उसमें सेटिंग की हुई है। हमें फिजिकली कोई भी चीज मूव करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो कितना फायदा हो गया कि आपको क्योंकि फिजिकली चीजों को मूव करने का मतलब है मैकेनिकल पावर भी लगेगा, उसमें फिजिकल में खराब होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, तो आपको वहां पे ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। आपने बस उसको वैल्यू दी, इंटर किया और बस आपका काम हो गया। तो ये फायदे हैं डिजिटल के और एनालॉग के। बहुत सारे ऐसे अच्छा काम ये है हम दोनों से करवा सकते हैं, एनालॉग से भी हो सकते हैं डिजिटल से भी हो सकते हैं, बल्कि पहले होते ज्यादातर एनालॉग थे मगर अब डिजिटल का दौर आ गया, तो डिजिटल में फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास बहुत है कि चीजों को रन टाइम पे चेंज करवा सकते हैं, उसको रिकॉन्फ़िगर करवा सकते हैं सही है। विदाउट चेंजिंग एनी फिजिकली कोई चीज, आप सिर्फ उसमें एक कंप्यूटर प्रोग्राम चेंज करेंगे तो आपका वो काम हो जाएगा। और कंप्यूटर प्रोग्राम को चेंज करना आसान है बनस्पत फिजिकल किसी चीजों को चेंज करना।
मिसाल लो आप दूर भी बैठे होंगे ना कहीं से, आप नेटवर्क के कनेक्ट करके आप यहाँ से घर से बैठ के भी आप दुनिया के किसी और कोने में बैठ के आप प्रोग्रामिंग करके उसमें आप डाउनलोड कर देंगे ना, तो अब वहां से बैठ के भी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब उसके बाद एनालॉग में तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा, फिर फिजिकली पैरामीटर चेक करने पड़ेंगे एंड सो ऑन। तो ये जो है, और उसमें एक्यूरेसी भी ज्यादा आती है आपके पास डिजिटल में, ठीक है। तो ये चीजें हैं, चंद आइडिया हो गया। और दूसरा हम स्टोर करवा सकते हैं, सबसे बड़ा फायदा ये डिजिटल डेटा को, मिसाल लो मेरी वॉइस है, मैं रिकॉर्ड करके अभी जिस तरह रख रहा हूँ, तो ये सारी मेरी किस में स्टोर हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ द डिजिटल, क्योंकि डिजिटल डेटा को मैं स्टोर कर सकता हूँ, एनालॉग इतना आसानी से नहीं हो सकता। तो ये बेनिफिट है ऑफ डिजिटल ओवर एनालॉग, और इसी वजह से हम जो है ना एनालॉग पे जाते हैं, और हमारे पास जो है डिजिटल प्रोसेसर की धूम है आजकल, मतलब ट्रेंड चल रहा है। अच्छा, अब डीएसपी की चंद सिर्फ मैं एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ, वैसे तो यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, बहुत सारी हैं। स्पेस में चले जाएं तो डीएसपी है। स्पेस में मिसाल तौर आप स्पेस फोटोग्राफ एनहांसमेंट, डेटा कंप्रेशन, इंटेलिजेंट सेंसरी एनालिसिस, मतलब स्पेस में आपने देखा होगा, मिसाल आपने कभी सुना होगा कि भाई ये तस्वीर जो है 1 महीने में ली गई है, ये तस्वीर स्पेस से ली गई है, वहां से डायग्नोस किया गया है कि पता चला कि यहाँ पे इतने ये हो गया है, यहाँ पर फला है। तो ये क्या होता है, ये सारा डीएसपी के थ्रू हो रहा होता है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, बहुत बड़े बड़े प्रोसेसर्स लगे होते हैं वहां पर। या डेटा कंप्रेशन, डेटा कंप्रेशन क्या होता है कि आपकी जो डेटा है ना, मिसाल और अक्सर आपने भी देखा होगा, कभी कभी आप बहुत अच्छा मोबाइल हो या हाई रेजोल्यूशन कैमरा हो, तो उससे तस्वीर खींचे तो उसकी मेमोरी बहुत बड़ी बन जाती है। तो आप चाहते हैं कि उसकी मेमोरी कम हो और तस्वीर भी वैसी की वैसी हो, तो इसको हम कहते हैं डेटा कंप्रेशन। ये कैसे हो रहा होता है, ये भी हम डिफरेंट एल्गोरिथम डेटा कंप्रेशन के लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ द डीएसपी। मेडिकल में चले जाएं, मेडिकल की बेतहाशा बड़ी दुनिया है जिसमें ये सिग्नल प्रोसेसिंग यूज होती है। एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इवन एक्सरेज, आप भी जाएंगे कभी सुना होगा डिजिटल एक्सरे, तो वो बहुत अच्छे एक्सरेज होते हैं। तो उन सब में हालांकि एनालॉग पहले होते थे, काम उनसे भी चल रहा था, मगर डिजिटल में आपके पास बेहतर एक्यूरेसी होती है और बेहतर रिजल्ट आते हैं। या जिस तरह आपने एग्जाम्पल दिया था हेड का, हमारी हेड चल रही होती है, तो उससे अक्सर डॉक्टर देख के बता रहे होते हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग हो रही होती है इसमें, तो आपको आइडिया होता है कि किस मरीज में क्या इशू है। कमर्शियली आप देखें कि इमेज प्रोसेसिंग, मल्टीमीडिया की दुनिया सारी डीएसपी यूज कर रहे थे। इवन हमारे फोन्स वगैरह जो हैं, टेलीफोन, फिल्टर वगैरह, मिलिट्री में रेडार, सोनार, ये सारी चीजें। इंडस्ट्रियल में अगर देखें, ऑयल और मिनरल इंडस्ट्री में, इवन जो आपके सिविल इंडस्ट्री में देखें, केट डिजाइनिंग वगैरह, टेस्टिंग, बहुत सारी चीजें जो सिमुलेशन हम पहले करते हैं, तो एक्चुअली में क्या हो रहा था, ये बैकएंड में पूरी सिग्नल प्रोसेसिंग हो रही थी। साइंटिफिकली दुनिया में स्पेक्ट्रम एनालिसिस, डेटा एक्विजिशन, सिमुलेशन, मॉडलिंग, जिस तरह अभी जिक्र मैंने किया सिमुलेशन का, तो ये सारे जो चीजें जो होती है ना, सब डीएसपी की एप्लीकेशन है, मतलब जहां पर सिग्नल के ऊपर कुछ ना कुछ आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बात समझ में आई? जी असद, असद आप इधर हैं? जी जी मैं इधर हूँ सर। ओके, तो अभी कोई सवाल हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आज का लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ। ठीक है सर। सर ये मैं क्या कह रहा था, मालूम गया सर, जो अपना ये क्लास अपना गूगल यहीं पे होगी ना सर, ड्राइव पे, यहाँ पे जूम पे ही? हाँ, जूम पे ही होंगी। अगर मैं देखता हूँ फिजिकल की, मैं कोशिश करता हूँ फिजिकली कुछ क्लासेस हों, क्योंकि इस तरह क्लास बच्चे फिजिकल, आ नहीं रहे ना। हाँ ना, फिजिकल बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि ना अगर आना होगा तो फिर जॉब से सीधा इसके इसके लिए आना होगा, क्योंकि मिस फातिमा मोहसिन ने जो डीसीएस है वो भी ऑनलाइन हमने करवाया सर। सर ने उसमें सोचा, मेरे कितने से कहे क्लास कि हो सर ने चुके कहा चलो हैं ठीक है, मैं डीसीएस ये के? दोनों, डीसीएस के कितने हो गए? सर डीसीएस का एक भी नहीं हुआ, नहीं हुआ वो भी। मिस फातिमा ने बताया कि भाई मैं जो ना आपको एक दे दूंगी, आप खुद पढ़ेंगे, क्योंकि मिस फातिमा ने मल्टीपल जैसे मतलब ये 3 सेमेस्टर से पढ़ा के आ रही है ना, तो मिस हम्म। फातिमा के पास पूरा पढ़ा हुआ है का, बस वो जो ना हम पूरा दे देंगी भाई, आपको खुद पढ़ के आ जाए, और मिड टर्म के लिए जो ना जो होगा मैं आपको बता दूंगी भाई, ये टॉपिक कवर है, और अपना कुछ कुछ
अपना एक हफ्ते में 1 क्लास ले लेंगी या 2 क्लास ले लेंगी बस। सही है, ठीक है। मैंने वीडियो लेक्चर वैसे भी शेयर कर दिए हैं और आज भी मैंने कर दिया। हाँ आप लोग अपना खुद भी पढ़ना होगा, मगर मुझे इंटरेक्टिव सेशन यानी और रखना है। सो आप हाँ, लोग वो अपनी तो हो तैयारी सके करें, जूम ठीक पे, है। जूम पे हो जाएगा सर, जूम पे हो जाएगा। और जो ना आज मैं सबसे कहता हूँ भाई अपना टाइम बताओ। जो हम 3 है सर, एक के अपना अब्दुल तक वो हो रहा है जो S14 का है, और एक आगा दिलावर है, एक मैं हूँ, अपना 3 लोग हैं। वो अपना हम दोनों S15 के हैं, वो S14 का है। जो भी बैचेस गए हैं उसका इशू नहीं है, आपको अपना टाइम लेने होंगे, क्लास लेनी होंगी, ठीक है। हाँ हाँ और बस बाकी मैं हाँ। ग्रुप में बता देता हूँ आज के हवाले से, फिर मिलते हैं। मैं इसको रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ गूगल क्लासरूम में, ठीक है। ओके, फिर अल्लाह ठीक हाफिज़। ठीक कोई है। सवाल हो? अल्लाह हाफिज़। ठीक, ओके।